तो भाई ये जो आज की वीडियो है ये इंटरमीडिएट के जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके नॉलेज में लेकर आना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उस हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है और उस सिलेबस में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ये नोटिफिकेशन है बच्चों 22 जून का, ठीक है। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि ये 22 जून 2023 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट करिकुलम 2006 इज़ हेयर बाय इम्प्लीमेंटेड इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट HSSC लेवल विद इफेक्ट फ्रॉम द सेशन 2023 से 2025 एंड ऑनवर्ड्स। 2006 का जो करिकुलम है उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो कि इम्प्लीमेंट होगा 2023 में आने वाले स्टूडेंट्स, मतलब जो 2023 में इनरोल होंगे और उनका एग्ज़ाम होगा 2024 में, ठीक है। फिर इससे ऑनवर्ड्स आगे फिर यही चलेगा। देयर बाय द स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड इन क्लास 11 इन 2023। देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि 2023 में जो बच्चे इनरोल होंगे ना, जिनका एग्ज़ाम होगा 2024 में, एंड सब्सिक्वेंटली टू बी प्रोमोटेड टू क्लास 12 इन 2024, जो कि 2024 में प्रोमोट होंगे क्लास 12 में, शैल बी एग्जामिनेड इन अकॉर्डेंस विद द SLOs ऑफ द करिकुलम 2006 का जो करिकुलम है जिसको आप फॉलो करते आ रहे थे, अब वो SLOs बेस्ड होगा, ठीक है। इन HSSC पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2024 एंड HSSC पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, जो बच्चे 2023 में इनरोल हुए वो प्रमोट हो जाएंगे 2024 में सेकेंड ईयर में, और उनके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा? वो होगा 2025 में, ठीक है। सो उनके लिए ये तब्दीलियां की गई हैं। करिकुलम 2006 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेब F22 वेब लिंक, ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे ये अपलोड हुआ है। करिकुलम द टेक्स्ट बुक्स published by KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आर रिकमेंडेड एज रेफरेंस बुक्स। अच्छा देखो, आपको ना बेसिकली अब टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपने प्रिपरेशन करनी होगी। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं इन 3 बुक्स में से, ठीक है। KPK की, बलोचिस्तान की और सिंध की, इन तीनों में से कोई भी बुक फॉलो कर लें आप। कोई एक बुक फॉलो करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों बुक्स को प्रिपेयर करें, ठीक है, तीनों बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। कोई भी एक बुक फॉलो कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा KPK की कर लें आप, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन करिकुलम 2006 फॉर क्लास 11 इज ऑल्सो बीइंग अपलोडेड ऑन द F22 वेबसाइट पे अपलोडेड है मॉडल पेपर भी। वो कौन सा मॉडल पेपर है देख लेते हैं। नीचे आते हैं हम, ये मॉडल पेपर है, ठीक है। इसका जो सेक्शन A है, MCQs का जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, मतलब 20 MCQs हैं, 25 मिनट आपको मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप कि ये फर्स्ट MCQ, सेकंड MCQ, इसी तरह से आगे चलते जाएं तो टोटल 20 MCQs हैं मैथ के पेपर में, ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन B पे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है, और इस सेक्शन के मार्क्स कितने हैं? 48 मार्क्स हैं, ठीक है। सेक्शन B और C को दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और दोनों सेक्शंस के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे 35 मिनट, क्योंकि 25 मिनट आपको MCQs के पोर्शन के लिए मिल गए। तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है सेक्शन B, वो 48 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें से
आपने कोई भी 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो नंबर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के वो कितने हैं, 4, तो 12 4 आर 48 हो गए। 12 पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं कितने में से, 16 शॉर्ट क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका सेक्शन बी। तो 16 में से आपने 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जो कि 32 मार्क्स का बनता है, और इसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से, 6 में से, ठीक है। तो 2 की चॉइस है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, और टोटल 32 मार्क्स हो गए सेक्शन सी के। अब हम आ जाते हैं आपके करिकुलम पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आ जाओ कंटेंट एंड स्कोप पे। सबसे पहले ये जो कॉलम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये वाला जो कॉलम है कंटेंट्स एंड स्कोप का, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, वो आपने प्रिपेयर करना है। किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इस तरह के, जैसे डिफाइन z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b एज द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। फिर और किस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, कैरी आउट बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। अब देखो, इस चैप्टर में नॉलेज बेस भी हो गया और अंडरस्टैंडिंग बेस भी हो गया, ठीक हो गया। साथ आपको मार्क्स बताए हुए हैं, 1 मार्क इसका और 1 मार्क इसका, मतलब कि MCQ बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर्स के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर दिए ना, ठीक है, ये सारे के सारे इनमें से बनेंगे MCQs, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि MCQs कौन कौन से टॉपिक्स से बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस में से बनेंगे, ठीक है। इसी तरह पहले, दूसरे, तीसरे सारे चैप्टर्स के आपको 12 चैप्टर तक MCQs आएंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया, मतलब दो MCQs हो गए 12 चैप्टर के, 2 MCQs हो गए 11 चैप्टर के, इसी तरह से 2 MCQs हो गए 10 चैप्टर के, 1 MCQ 9 चैप्टर का, 1 MCQ 8 चैप्टर का, 1 MCQ 7 चैप्टर का, 2 MCQ 6 चैप्टर के, 1 MCQ 5th चैप्टर का, 2 MCQ 4th चैप्टर से आएंगे, और 2 MCQ 3rd चैप्टर से आएंगे, 2 MCQ 2nd चैप्टर से आएंगे, और 2 MCQ 1st चैप्टर से आएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 है ना, जो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आपने सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, तो पहले चैप्टर में से 1.3 जो टॉपिक है उसमें से आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। अब मतलब समझ आ गया है आपको, ठीक है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर में से देखो डिटर्मिनेंट्स में से, जिसमें आपने यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड चैप्टर से। तो इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और ये आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स में से आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे। फिर इसी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताया हुआ है कि 2.6 एक्सरसाइज में जो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किस टाइप का, सॉल्व ए सिस्टम ऑफ 3 by 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड,
जिसको आप रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म भी बोलते हो। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसी तरह से फिर 4th चैप्टर में ये टॉपिक्स आपको प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 4th चैप्टर से जो कि 8 नंबर का होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7th चैप्टर से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 9th चैप्टर से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10th चैप्टर से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 12th चैप्टर से, ठीक है। सो ये टोटल कितने हो गए? 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से आपने 4 करने होंगे, ठीक हो गया जी। सो बताया हुआ है आपको कि कौन कौन से एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कौन कौन से नॉलेज बेस्ड होंगे और कौन कौन से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, ठीक है। एनी हाउ इस चीज़ पे आपने नहीं जाना, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है इस करिकुलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये थी वीडियो, आप लोगों के नॉलेज में लेकर आना चाह रहा था। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।